देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि गूगल हमको फ्री में सर्विस अपना देता है, तो आप एक गलत फहमी के शिकार हो। क्योंकि सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नाम की चीज नहीं होती है। फिर भी आपको अगर कोई फ्री में दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे कुछ ना कुछ लिया जा रहा है। मतलब आप कुछ ना कुछ दे रहे हो, तभी आपको वो फ्री में दे रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि गूगल हमसे ऐसा क्या चीज ले रहा है जिससे वो अपनी सर्विस को जो वो हमें फ्री में मिल रहा है, ऐसा क्या चीज है। तो इस वीडियो में हम यही चीज जानने वाले हैं, और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, और इसीलिए हम इस चीज को स्कैम का नाम दे रहे हैं। मतलब अगर आपसे बिना पूछे हम कोई भी चीज लेते हैं, तो वो स्कैम के ही अंडर में आता है। तो गूगल ऐसा क्या चीज हमसे ले रहा है जिसके बदले में वो हमें सारा चीज जो है फ्री में देता है। मतलब गूगल के जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं, क्रोम ले लो, यूट्यूब ले लो, गूगल मैप्स ले लो, वॉइस असिस्टेंट जो उनका पर्सनल है वो ले लो, जेमिनाई ले लो, जो अभी अभी एआई आया हुआ है, सारे के सारे फ्री है। तो फ्री में तो दे रहा है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि वो हमसे ऐसा क्या चीज ले रहा है जिससे सारा का सारा हमारे लिए फ्री है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या ये सबसे बड़ा स्कैम है या एक सोची समझी साजिश है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या एआई का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है। मतलब एआई के आने से ये चीज और बढ़ा है या फिर और घट गया है। तो इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो, जब भी हम कोई स्मार्टफोन लेते हैं ना, तब हम एक आईडी उसमें हम डालते हैं, क्रिएट करना पड़ता है कोई भी एक आईडी, जिसको हम जीमेल बोलते हैं। और आपको पता है गूगल का ही एक ये प्रोडक्ट है जीमेल। तो उसको जैसे ही हम इंस्टॉल करते हैं, उसके सारे एप्लीकेशन जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आ जाते हैं एंड्रॉइड में। आपको उसको अपडेट करना होता है बाद में, है ना। तो वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट है उसको हम इस्तेमाल करते हैं फ्री में। गूगल कहता है भैया तुम ले लो, इसको फ्री में इस्तेमाल करो, इसके हम तुमसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। सिंपल चीज है। और हम भी खुश हो जाते हैं कि भैया हमें फ्री में हर चीज मिलता है। हमें बेसिकली इस चीज के बारे में पता ही नहीं होता है, और इस चीज का हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। देखो, अब हम गूगल को इस्तेमाल करने लगते हैं, गूगल के सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगते हैं। गूगल क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल जीमेल हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें हमारा लॉग सेव हो जाता है। मतलब उसके सारे रिकॉर्ड रहते हैं। अगर हम क्रोम में कुछ भी चीज सर्च करते हैं, कोई भी चीज हम उसमें सर्च करते हैं, तो वो सारा हिस्ट्री गूगल के पास रहती है, एक रिपोर्ट के हिसाब से एक लॉग बन जाता है। और उस लॉग के हिसाब से, उस हिस्ट्री के आधार पे हमें एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है। ये चीज कैसे होता है इस चीज के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये डेटा जो है वो गूगल जो है वो थर्ड पार्टी जो कंपनी होती है, कमर्शियल कंपनियां होती है, उनको बेचा जाता है, जिसके बदले में उनको पैसा मिलता है। अगर हम एक मैप यूज कर रहे हैं और आप नहीं भी यूज कर रहे हो ना, तो मैप आपके आने जाने का टाइमलाइन उनको पता रहता है। अगर आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो ना, तो उसको पता है कि आप अपने स्मार्टफोन में, अपने गूगल ड्राइव में क्या स्टोर करके रखे हो। हालांकि गूगल ये दावा करता है कि जो आपका डेटा है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोटेक्शन होता है, जिससे आपका जो डेटा है वो कोई नहीं देख सकता, ऐसा गूगल का कहना है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी डेटा को गूगल में भी देखा जा सकता है। गूगल का वॉइस असिस्टेंट भी हम इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब, जो भी चीज हम अपने स्मार्टफोन में वॉइस सर्च से कोई भी चीज हम सर्च करते हैं, वॉइस मतलब बोल के, तो वो भी एक हिस्ट्री के रूप में वहां पे रहता है। और गूगल के पास सारा डेटा रहता है, और उस डेटा को वो कहीं ना कहीं देख भी सकता है। तो गूगल भले ही हमसे बड़े बड़े दावे करते हैं कि आपका डेटा पूरी तरह से सेफ है, लेकिन हम कैसे माने इस चीज को। तो कहीं ना कहीं इस डेटा को गूगल सेव करता है, और जो कंपनियां होती है उनको बेचता है, और इनके बदले में गूगल को बिलियन ऑफ डॉलर मिलते हैं। तो इस तरह से गूगल के जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं, और उनके सारे डेटा गूगल के पास जाता है। गूगल थर्ड कंपनियों को देता है, और उनसे बिलियन ऑफ डॉलर वो कमाते हैं। इससे उनका पूरा बिजनेस चलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस डेटा का जो थर्ड पार्टी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं। तो इस डेटा का वो सारी कंपनियां एनालाइज करता है, और उनको पता चलता है कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। हम जैसे ही सोशल मीडिया ओपन करते हैं, तो कोई भी पोस्ट को हम लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो उनको ये चीज पता होता है, और उसके ही आधार पे हमें वो एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई बार जैसे ही आप कोई चीज बात करते हो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, और आप कहीं ना कहीं कोई भी साइट पे जाते हो ना, तो उसी चीज के बारे में हमें ऐड दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं। उन कंपनियों को इन सब चीजों के बारे में पता होता है, और इसीलिए वो ऐसा ऐड दिखाते हैं, ताकि उस ऐड पे हम क्लिक करें और वो जो प्रोडक्ट है उसको हम बाय करें, जिससे कंपनियों को फायदा होता है। बेसिकली हमारे डेटा को ये कंपनियां हमें एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए करते हैं। अब लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि तुम हमारे डेटा को चुपके से ले लोगे, ये कोई मतलब नहीं हुआ। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि गूगल हमारे साथ कहीं ना कहीं स्कैम कर रहा है।
ठीक है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है। अगर आप अंदर जाओगे, पूरी तरह से इसके छानबीन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जब भी हम कोई स्मार्टफोन सेटअप करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, हम टिक करते हैं और सीधा ओपन कर लेते हैं। तो वो एग्रीमेंट अगर आप खोल के देखोगे ना, एग्रीमेंट में जाके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें लिखा हुआ है ये कि मैं अपनी सहमति से अपने डेटा को शेयर कर रहा हूँ। अपनी सहमति से जो भी चीज हमारे फोन में रहता है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ एडवर्टीजमेंट के लिए, वो सारा चीज रहता है वहां पे मेंशन किया हुआ। लेकिन उस चीज को ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, जो टेक्निकल लोग होते हैं उसी को पता होता है इस चीज के बारे में। तो बेसिकली ये एक इकोसिस्टम आप कह सकते हैं कि वो हमें एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं और उसका हम जो भी है बाई करते हैं, और उससे कंपनियों का भी फायदा होता है, हमारी भी फायदा होता है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे जिम्मेदार कौन है इसका? हमारा डेटा लीक हो रहा है, हमसे बिना पूछे लिया जा रहा है और हमें पता तक नहीं है। तो इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? हम हैं या फिर गूगल है? बेसिकली मतलब ये कहा जा सकता है कि इसमें चूना किसका लगा। वो चूना लगा दिया। बताते हैं कि इस पूरे खेल में एआई को कैसे शामिल किया गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा खेल है, पूरा डेटा का खेल है ना। तो जब से एआई को यहाँ पे इंटीग्रेशन किया गया है, तो गूगल एआई से ही सारा डेटा एनालाइज कराता है, जिससे उनको और एक्यूरेसी पता चलता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली पूरा जो खेल है ना, पूरा एड दिखाने का ही है और कुछ नहीं है। लेकिन इस पूरे वीडियो में अब तक का सबसे एक बड़ा सवाल है कि अगर ये डेटा किसी गलत हाथों में चला गया तो क्या होगा? भले ही गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस पर हम ट्रस्ट करते हैं, इसलिए उनके सर्विस को हम आंख मूंद के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि हमारे इस डेटा उसके पास अगर है, ये चीज अगर गलत हाथों में चला जाए तो फिर हमारा तो काम खराब हो गया, है ना। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।